नमस्कार साथियों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। और साथियों, आज जो है हम इस वीडियो में बात करेंगे एक नए सब्जेक्ट के बारे में, जो है वेटरनरी न्यूट्रिशन। वेटरनरी न्यूट्रिशन जो सब्जेक्ट है उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और कुछ अच्छे उसमें पॉइंट्स भी है, कुछ फिल द ब्लैंक्स भी है जो आपके अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिसमें आपके वेटरनरी से रिलेटेड हर तरह की एग्जाम आ जाती है, जैसे कि चाहे वो डिप्लोमा हो या चाहे डिग्री हो या फिर LSA का एग्जाम हो या फिर ऑल इंडिया के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो साथियों, आज की अपनी जो सब्जेक्ट है वेटरनरी न्यूट्रिशन, यानी कि पशु पोषण विज्ञान। तो इससे रिलेटेड जितने भी आज के अपने पॉइंट है, टॉप पॉइंट है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और स्किप करके नहीं देखना, नहीं तो कोई सा भी पॉइंट छूट सकता है। और अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करके नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है उसको ऑन कर देवे। तो साथियों, शुरू करते हैं अपने वीडियो को न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के। तो साथियों, एनिमल न्यूट्रिशन के जो है मैं आज आपको कुछ तो फिलिंग द ब्लैंक्स बताऊंगा, जो आपके टॉप जितने भी पॉइंट है, और जो कुछ मैं आपको जो है आपको डेफिनेशन परिभाषाएं बताऊंगा। टॉप 10 जो आपके अधिकतर 99% एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर एक पॉइंट आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शुरू करते हैं अपने वीडियो को। कि सबसे पहला पॉइंट है कि अंडे का कवच पतला व कमज़ोर आहार में की कमी से होता है या फिर उसको दर्शाता है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो साथियों, जो अंडे का जो कवच होता है वो पतला या फिर कमज़ोर होने का कारण क्या रहता है कि आहार में जो है कैल्शियम मिनरल की कमी के कारण होता है, या फिर अगर अंडे का कवच पतला और कमज़ोर है तो वो कैल्शियम की कमी को दर्शाता है। ठीक है साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेकंड पॉइंट है कि प्रोटीन में प्रतिशत नाइट्रोजन होती है। जो प्रोटीन जो डाइट होती है उसमें 16% नाइट्रोजन होती है। कितनी परसेंट? 16% नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन होती है प्रोटीन में। तीसरा है कि जन्म के समय बछड़ी को औसत जल की मात्रा होती है, यानी कि जब कोई भी पशु ब्याता है तो उसका बछड़ा या बछड़ी जो पैदा होती है तो उसमें औसत जल की मात्रा कितनी होती है? वो होती है 70 से 80%। 70 से 80% जो है जन्म के समय बछड़ी में औसत जल की मात्रा होती है। चौथा पॉइंट है कि 400 kg शरीर वजन की भैंस को शुष्क पदार्थ देना चाहिए। तो जो 400 किलो की अगर कोई भी भैंस है जिसका 400 किलो वजन है तो उसको ड्राई मैटर कितना देना चाहिए? शुष्क पदार्थ, यानी कि सूखा सूंगला है, कुट्टी है, इस प्रकार से जो भी सूखा पदार्थ है, चारा है, तो वो कितना किलो देना चाहिए 400 kg भैंस के वजन के हिसाब से? तो वो है 10 से 12 किलो जो है उसको शुष्क पदार्थ देना चाहिए 400 किलो अगर भैंस का वजन है तो। पांचवा पॉइंट है कि NFE का पशु पोषण में पूरा नाम लिखो। ये जो फुल डेफिनेशन पूछने वाले पॉइंट है ये भी अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसकी एक वीडियो मैंने पिछले वीडियो में बता रखी है, जो आप चैनल पर विजिट कर सकते हो। तो इसमें पूछा गया कि NFE का पशु पोषण में पूरा नाम लिखो। ठीक है साथियों, न्यूट्रिशन के अंदर तो उसका है नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट NFE का पूरा नाम होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं। अगला पॉइंट है साथियों कि क्रूड फाइबर के अंतर्गत सेल्यूलोज व जो फिलिंग द ब्लैंक्स है को शामिल किया गया, यानी कि कहने का मतलब जो क्रूड फाइबर है CF, उसके अंदर क्या क्या होता है? तो उसमें सेल्यूलोज होता है, हेमिसेल्यूलोज होता है और लिग्निन होता है, यानी कि ये इन तीनों को जो है शामिल किया जाता है क्रूड फाइबर के अंदर। सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और लिग्निन। सातवां पॉइंट है कि विटामिन के इज फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी कि जो विटामिन के है वो
फैट सोल्यूबल विटामिन है। एक साथ तो मैं आपको इसका शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ, ADEK। ये अडेक यानी कि इसको हम बोल सकते हैं अडेक, ADEK अडेक। ये जो विटामिन है ये आपके फैट सोल्यूबल होते हैं, जो वसा में घुलनशील होते हैं, ADEK अडेक। और बाकी के जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और जो विटामिन सी होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो, ADEK अडेक। इनके अलावा जो है वो जल में घुलनशील होते हैं और अडेक जो है फैट में घुलनशील है, यानी कि अडेक फैट में घुल गया, अडेक वसा में घुल गया। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। 9वां पॉइंट है, सॉरी साथियों 8वां पॉइंट है आपका कि कार्बोहाइड्रेट आर क्लासीफाई इन 2 पार्ट्स, CF एंड NFE। जो कार्बोहाइड्रेट है साथियों उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक CAF क्रूड फाइबर और एक NFE नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। इसमें 2 भागों में बांटा गया है कार्बोहाइड्रेट को। 9वां पॉइंट है कि कोबाल्ट तत्व की कमी से रुमनदारी पशु में विटामिन B12 नहीं बना पाते हैं, यानी कि अगर पशु के शरीर में कोबाल्ट तत्व की कमी है तो जितने भी रूमिनेंट्स एनिमल है, पशु है, वो विटामिन B12 का निर्माण नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए कोबाल्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है B12 बनाने के लिए। अगला पॉइंट है साथियों अपना कि मूंगफली की खल में हानिकारक तत्व अफ्लाटॉक्सिन पाया जाता है। कई सारे पशुपालक जो है मूंगफली की खल खिलाते हैं पशुओं में, लेकिन अगर कभी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसमें जो अल्फा टॉक्सिन जो तत्व है उसके कारण उसमें जो है हानिकारक यानी कि विषैलापन होता है, वो हानिकारक तत्व है अफ्लाटॉक्सिन। इसके कारण जो है कई बार मूंगफली की खल से भी प्रॉब्लम हो जाती है। अगला पॉइंट है कि गाय और भैंसों में दुग्ध ज्वर यानी कि जो मिल्क फीवर है वो किसकी कमी से होता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों, कैल्शियम की कमी से होता है। ये जो दूध सॉरी साथियों, जो ये ब्यात के समय जितने भी रोग होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो किनकी कमी के कारण होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है। इस प्रकार से ये जो मेन तत्व है जिनकी कमी से इस प्रकार के रोग होते हैं। दुग्ध ज्वर, मिल्क फीवर है, थनैला है, जो पाचन से संबंधित जितने भी रोग है, मेटाबॉलिज्म, वो इस प्रकार से ये रोग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसमें गाय और भैंसों में दुग्ध ज्वर, मिल्क फीवर जो है कैल्शियम तत्व की कमी से होता है। इस प्रकार से जो फॉस्फोरस, मैग्नीशियम ये भी तत्व के बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगला पॉइंट है कि विटामिन E वसा में घुलनशील विटामिन है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो शॉर्ट फॉर्म बताई थी इसकी, ADEK अडेक, ठीक है साथियों, ये विटामिन घुलनशील विटामिन E वसा में घुलनशील होते हैं। 13 पॉइंट है कि साइलेज बनाने हेतु मक्का या फिर बाजरे की फसल जो है उत्तम है। इसमें भी मक्का की जो फसल है वो सबसे ज़्यादा उत्तम रहती है साइलेज बनाने के लिए, ठीक है साथियों। साइलेज बनाने के लिए मक्का की फसल सबसे ज़्यादा उत्तम रहती है। तो साथियों ये अपने कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स वाले जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अब जो है मैं आपको साथियों कुछ डेफिनेशन भी बता देता हूँ साथ में कि लेग्यूमिनस जो लेग्यूमिनस फॉडर है वो कौन से हैं। तो ये वे फसलें हैं जिनमें फलियां लगती है, यानी कि जितने भी फसलें हैं जिनमें फलियां आती है, जितने भी कई भी सारे जो भी फसलें हैं अपने क्रॉप्स है, फॉडर है, जिनमें अगर फलियां आ रही है तो वो लेग्यूमिनस कहलाते हैं, और जिनमें फलियां नहीं आ रही है वो नॉन लेग्यूमिनस कहलाती है। तो इसके अंतर्गत जो है क्लस्टर बीन है, काउपी है, बरसिम है, ल्यूकेन है, ETC इत्यादि शामिल किए जाते हैं किसमें, लेग्यूमिनस में, और नॉन लेग्यूमिनस में फलियां नहीं आती है। अगला है NFE, जो मैंने आपको अभी फुल फॉर्म बताई थी, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। तो ये NFE किसे कहते हैं, तो यह अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल है जिसके अंतर्गत सभी सोल्यूबल और इजीली डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट आते हैं, जैसे पेंटोस, शर्करा इत्यादि। यानी कि NFE के अंदर जो 2 भाग बताए थे उसमें ये जितने भी
सोल्यूबल और इजीली जो डाइजेस्टिव हो जाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट आते हैं। ये एक प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो में उदाहरण है आपका पेंटोज शर्करा। तीसरा पॉइंट है ड्राई मैटर। जो साथियों मैंने आपको वो 400 kg बेस वाले में बताया था, ड्राई मैटर शुष्क पदार्थ, वो किसे कहते हैं कि खाद्य पदार्थ का पानी विहीन वह भाग जिसमें कार्बोहाइड्रेट, CF व NFE, कच्चा प्रोटीन, कच्चे वसा, क्रूड फैट तथा राख आदि होते हैं। यानी कि पानी के अलावा जो ये पदार्थ हैं वो सभी इसमें पाए जाते हैं, तो वो ड्राई मैटर कहलाता है। अगला पॉइंट है साथियों फाइटिक एसिड। साथियों ये जितने भी पॉइंट है वो हस्तलिखित नोट्स है, यानी कि ये इम्पोर्टेंट है, जो अलग से इसको निकाले गए हैं, लिखे गए हैं, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। फाइटिक एसिड किसे कहते हैं, तो यह जिंक, फेरस व मैग्नीज के साथ मिलकर अघुलनशील यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसके प्रभाव से मिनरल्स का अवशोषण नहीं होता है। ठीक है, उनको जो है फाइटिक एसिड कहते हैं। अगला है रफेज। एक होता है कंसंट्रेट, एक होता है रफेज। कंसंट्रेट जो दाना होता है और रफेज जो चारा होता है। तो वे पशु आहार जिनमें क्रूड फाइबर की मात्रा 18% से अधिक हो तथा कुल पोषक तत्व TDN 60% से कम हो। TDN यानी कि टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट, ये 60% से कम हो, इन्हें चारा कहते हैं। अब इसका जस्ट उल्टा जो है वो कंसंट्रेट हो जाएगा, जिसमें क्रूड फाइबर की मात्रा जो 18% से कम होगी और टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट TDN है वो 60% से ज़्यादा होगा, वो आपका कंसंट्रेट यानी कि दाना हो जाएगा। एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ज़ाइरोप्थेल्मिया। तो यह विटामिन A की कमी से होने वाला नेत्र रोग है, जिसमें अधिक समय तक विटामिन A के अभाव में आँखों की कोर्निया कठोर हो जाती हैं। यह नेत्र रोग ज़ाइरोप्थेल्मिया कहलाता है। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। अगला पॉइंट है कि विटामिन K, इसे एंटी हीमोरेजिक फैक्टर भी कहते हैं, यानी कि जो रक्त का जो थक्का जमाते हैं उसको विटामिन K के अंदर ये आता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी कि एंटीकोगुलेंट जिसको बोलते हैं। यानी कि कभी भी किसी प्रकार की अगर कोई चोट लग जाती है तो थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली खून बहना रुक जाता है, तो वहाँ पर रक्त का थक्का जम जाता है, वो विटामिन K के कारण जमता है। अगर विटामिन K की अगर रक्त में कमी है तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा और लगातार खून बहता रहेगा, जो बहुत ही हानिकारक होगा। तो विटामिन K शरीर में होना बहुत ही ज़रूरी है, इसे एंटी हीमोरेजिक फैक्टर भी कहते हैं। तो साथियों ये आज मैंने आपको कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स और डेफिनेशन बताई है एनिमल न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के, पशु पोषण की, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस प्रकार से मैं आपको हर सब्जेक्ट की जो है इसी तरह से समझाकर जो मेन पॉइंट है बताता रहूँगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट जरूर कर देना, लाइक करके शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे पॉइंट्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।